अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। मैं आज मौजूद हूँ ज़िला चकवाल के करीब चुआ सैदन शाह के इलाके में, और आज हम दिखाने वाले हैं चुआ सैदन शाह में अजीब और गरीब कुछ इलाके। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर कुसक किला है और ये सामने यहाँ से धुंध शुरू हुए। देखें यहाँ पे धुंध नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। जी वालेकुम सलाम। ओहो हो, बहुत खतरनाक कुत्ता रखा है। हाँ। और कैसे हो? ओ भाई और रुपया देने भाई खूड़ा बैठा अच्छा। ते ओ रा उत्ते बैर रही। हाँ टोवा जा जी बिल्कुल। ते बैर है ना, हाँ तो नालो सड़क वेंदी है। अच्छा उस सरका सड़क बैठा ना। अच्छा अगू सज्जी हथ ते तले खूड़ा अच्छा ओ लियाकुतरा दा डेरा। अच्छा हुण असी वापस भी आना? आ थोड़ा जे ही करनी नहीं तो अगू फिर है नहीं हट बैठा। अच्छा। हां और माल रखिया? हां। कितना? है जा 8-10 बकरियां ने। अच्छा, घर किधर है? हर इस गांव में। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੱਥ ਵੜੋ ਨਾ ਤੁਰੇ हाँ ਇੰਜ ਕਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਜਾਂ ਨੇ ਚੜ ਜਾਏ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਕਾਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। चलो ऐसे यार सुरुली हो सी खराब हो वैसा। चलो तो बार बार लग बस। हां बार बार चलो ठीक हो तो बैरी कोल बैठो ना। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, मेहरबानी। हां चलो वापस जाते हैं, हम रास्ता भूल चुके हैं, वहाँ से थोड़ा घूम के जाते हैं। रास्ता देखें, कदीम लोगों में कितनी हिम्मत और कितना हौसला होता था कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त रास्ता पहाड़ में बनाया। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला जेलम और ज़िला चकवाल के बिल्कुल दरमियान पहाड़ी इलाके पर, और हमें यहाँ अजीब और गरीब मकानात मिले हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कदीम लोग यहाँ पे आबाद थे और छोटे छोटे गांव यहाँ पे आबाद है। आप देख सकते हैं ये मेरे निचले हिस्से पे कुछ मकानात बने हुए हैं, और इस साइड पे भी मकानात बने हुए दूर नज़र आ रहा है। इसी तरह इस पहाड़ के बिल्कुल थोड़े से दामन में इसके नीचे कुछ मकानात बने हुए हैं, और इस कमरे के पीछे भी ये मकानात हैं। मैं वहाँ का भी विज़िट करवाता हूँ। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ तो ये मकानात अभी देखें, इनके छत का मरम्मत हुआ है। ये कुछ मकान है, ये किचन, यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, और ये किचन के ऊपर जो छत इन्होंने बनाया है लकड़ी का, और उसके ऊपर गट्टू वगैरह लग के ये अभी ताले लगे हुए हैं। 2026 जनवरी का आज 12 तारीख़ है, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। काफ़ी सर्दी भी है, और नीचे खेवड़े के इलाका पर धुंध छाया हुआ है, और ऊपर जो है चुआ सैदन शाह ज़िला चकवाल का जो इलाका है वो इलाका चूँकि साफ़ और शफाफ है, वहाँ पे धुंध नहीं हुआ करती। जो लोग खेवड़ा में आबाद है अभी भी उनके मकानात है यहाँ पे, और कहा जाता है कि ये खेवड़े वाले लोग गर्मी के मौसम में खुसूसन खेवड़ा काफ़ी गर्म होता है, और वो लोग यहाँ पर आकर स्टे करते हैं और गर्मी का वक्त यहाँ पे गुजारते हैं, जिन लोगों ने ये मकानात बनाए हैं। मैं थोड़ा जाता हूँ, उस छोटी पे खड़ा होकर आपको दिखाता हूँ। ये लो, आप देख सकते हैं वो भी मकानात है। उस पहाड़ के ऊपर भी छोटा सा गांव बना हुआ है, वहाँ पे भी छोटा सा गांव बना हुआ है, आप देख सकते हैं। वो भी मैदान बने हुए हैं, दरख्त वगैरह इन्होंने लगाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुदरत है। पुराने ज़माने में लोग चूँकि ऐसे जगह पे आबाद होते थे कि वहाँ पर लोग खुफिया ज़िंदगी गुजारते थे कि हर किस्म की दुश्मन और दुश्मनी से और लोगों उनसे बचने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी ऐसी जगहों में गुजारते थे कि पुरअमन रहे। तो यहाँ पर अभी भी कुछ मज़दूर रहते हैं, एक कमरा खुला है। गूगल तो बता रहा है कि ये है डोक फेरोज़। ये इस घर का तंदूर है, रोटी पकाने की जगह। वहाँ पे चूल्हे बने हुए हैं, चूँकि रास्ते में इन्होंने लकड़ी रखी है, रास्ता बंद किया हुआ है, तो वो ऊपर वाले मकान में जाते हैं चूँकि उसका रास्ता खुला है। ये है दूसरा मकान, ये एक कमरा है, मेरे ख्याल है ये इनका बैठक है, मेहमान खाना, और जहाँ मेहमान बैठते हैं ग़ालिबन इस घर का ये मेहमान खाना है। ये इन्होंने दरख्त लगाए हैं, और वो जगह नज़र आ रहा है जो पहले मैंने दिखाया था, वो है जामा अली।
یوں چلو جی جوتے پڑے ہیں ابھی تک دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹورزم کے لیے کافی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ آ کر کیمپ وغیرہ لگانے کے لیے کافی خوبصورت جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میدان بنے ہوئے درخت بھی ہے لیکن ایک چیز کی کمی ہے جو پانی ہے پانی یہاں کی قلت ہے اور چونکہ پانی ہے بھی نہیں میرے خیال میں راستے میں ہو سکتے ہیں کچھ چشمے وغیرہ یہاں قریب ہو لیکن ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا ہے پانی کی کافی قلت ہے یہاں پہ جس دوست نے بھی یہاں آنا ہو تو اپنے ساتھ پانی وغیرہ خورد و نوش کی چیزیں ضرور ساتھ لانا ہے